हेलीकॉप्टर को देखकर लालू प्रसाद यादव का दिल तेजी से धड़का। उन्होंने तुरंत फोन मिलाकर पूछा कि कैप्टन अविनाश बाबू क्या हुआ। उधर से कैप्टन ने कहा कि लालू जी काम हो चुका है। कौन सा काम? तो काम की लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके उस हेलीकॉप्टर से लालू प्रसाद यादव के आदेश पर समस्तीपुर सर्किट हाउस से उठा लिया गया था। लालू प्रसाद यादव ने वो हिम्मत दिखाई जिस हिम्मत को दिखाने के लिए उस वक्त पर बड़ा कलेजा चाहिए था। बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपना कदम पीछे खींच चुके थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने आदेश पर दस्तखत किया और अपना हस्ताक्षर करके कैप्टन अविनाश बाबू को हेलीकॉप्टर के साथ रवाना किया और सरकारी पायलट को कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर वापस आना। यह कहानी आपको आज हम सुनाने वाले हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जब अपना रथ लेकर निकले, राम के लहर पर सवार लाल कृष्ण आडवाणी का रथ कैसे लालू प्रसाद यादव ने बिहार में थाम लिया, कैसे उसको रोक लिया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आज हम आपको इतिहास का वो पन्ना पलटकर कहानी सुनाएंगे जिस इतिहास की एकमात्र कहानी के कारण भारत की राजनीति बदल सी गई। सितंबर 1990 का वक्त था। लाल कृष्ण आडवाणी का रथ सोमनाथ में एकदम सज धज कर तैयार था। लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐलान किया कि रथ यात्रा जो है वो पूरे देश से होकर गुजरेगी। गुजरात से रथ यात्रा निकलती है, धीरे धीरे मध्य प्रदेश तक पहुंचती है। लालू प्रसाद यादव उस वक्त पर एकदम नजदीक से तमाम चीजों पर नजर गड़ाए हुए थे। मध्य प्रदेश के बाद जो रथ यात्रा थी वो बिहार में एंट्री करती है। उस वक्त पर झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। कहा जाता है कि वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो लालू प्रसाद यादव ने वीपी सिंह से इसके बारे में बातचीत किया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोककर उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। लालू प्रसाद यादव कहते क्या हैं? वो अपनी पुस्तक में, अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अक्टूबर में बिहार में जब रथ यात्रा पहुंचा तब हमने सोचा कि धनबाद के बाद समस्तीपुर आएगा तो हम लोग उनको धनबाद में अरेस्ट कर लें। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को धनबाद में गिरफ्तार करने के लिए जब वहां के डीएम और एसपी से कहा गया तो उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। उन्होंने अपने दोनों हाथों को उठा दिया और उस वक्त पर डीएम रहे, एसपी रहे, अधिकारियों ने कहा कि उनको गिरफ्तार करना ठीक नहीं क्योंकि सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव इसके बाद कहते हैं कि सासाराम में हमने सोचा कि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लेंगे। पूरी की पूरी योजना बन चुकी थी। हेलीकॉप्टर यहां से पहुंचा लेकिन तब तक प्लान लीक हो चुका था। किसी प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी को इसके बारे में पता चल गया और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा का जो रूट था उस रूट को बदल देते हैं। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए लालू प्रसाद यादव सीएम हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं। 9 तारीख की शाम को डीआईजी रैंक के एक अधिकारी थे रामेश्वर ओरावा और एक आईएएस ऑफिसर आरके सिंह। इन दोनों लोगों के साथ लालू प्रसाद यादव ने बातचीत की। इसके बाद पटना में तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को, सचिवों को अपने पास बुलाया और उन तमाम लोगों से बातचीत करके इस बात को सुनिश्चित किया कि लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की खबर लीक ना हो और प्लान बना कि रात के वक्त में या भोर के वक्त में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव, आरके सिंह और जो एक डीआईजी रैंक के अधिकारी थे रामेश्वर ओरावा, उनको कहते हैं कि सीआरपीएफ के गाड़ियों का काफिला लेकर आप लोग वहां के लिए निकल जाइए। इधर सरकारी पायलट उस वक्त पर थे अविनाश, कैप्टन अविनाश। कैप्टन अविनाश से लालू प्रसाद यादव बातचीत करते हैं और कहते हैं कि समस्तीपुर सर्किट हाउस में जब आपको खबर दी जाएगी तो अपने हेलीकॉप्टर को लेकर पहुंच जाइएगा। इधर से जो कैप्टन अविनाश थे वो अपने हेलीकॉप्टर के साथ उड़ान भरते हैं।
लालू प्रसाद यादव उधर सीएम हाउस से अपनी पहचान छुपाकर समस्तीपुर सर्किट हाउस के रसोइया को फोन करते हैं और पूछते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी क्या कर रहे हैं। रसोइया कहता है कि वो सो रहे हैं। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को चाय पिलाने के लिए लालू प्रसाद यादव कहते हैं और तब तक वहां पर आरके सिंह और रामेश्वर ओरावां लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंच जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी चूंकि 4 बजे के आसपास का वक्त हो चला था सुबह का, तमाम जो समर्थक थे वो समर्थक अपने अपने जगह पर जहां पर उनको ठहरना था वहां पर वापस लौट चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अब समस्तीपुर सर्किट हाउस में ज्यादा कार्यकर्ता, ज्यादा उनके समर्थक नहीं थे, लिहाजा आरके सिंह और रामेश्वर ओरावां उनको लेकर समस्तीपुर सर्किट हाउस से बाहर निकलते हैं, उनके कमरे से बाहर निकलते हैं और तब तक कैप्टन अविनाश अपने हेलीकॉप्टर को वहां पर उतारते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके नजरबंद करने के लिए वो लेकर अपने साथ चले जाते हैं। कुछ देर तक लालू यादव जो थे उधर पटना में, वो अपने सीएम हाउस के बंगले के बरामदे में टहलते रहे। उनको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनको पता था कि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का मतलब क्या है। लाल कृष्ण आडवाणी के गिरफ्तारी के बाद उन्होंने देखा कि सीएम हाउस के एक दिशा से हेलीकॉप्टर उड़ा चला रहा है। लालू प्रसाद यादव का कलेजा धक से करता है क्योंकि उनको लगता है हेलीकॉप्टर जिस दिशा से आ रही है उस दिशा से आने का मतलब कि प्लान असफल हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। लालू यादव कैप्टन अविनाश को फोन मिलवाते हैं, कहते हैं कि अविनाश बाबू क्या हुआ। कैप्टन अविनाश कहते हैं कि सर काम हो चुका है, लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लालू प्रसाद यादव के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फोन रखते हैं, तब तक आरके सिंह और जो रामेश्वर ओरावां थे वो भी लालू प्रसाद यादव को इस बात का कंफर्मेशन मैसेज देते हैं कि आपने जो आदेश दिया था वो आदेश पूरा हो गया। इसके 2 दिन के बाद लालू यादव लाल कृष्ण आडवाणी को फोन करते हैं। फोन करके कहते हैं कि आपको गिरफ्तार करना ही पड़ा, आपकी क्या हालचाल है। लाल कृष्ण आडवाणी वहां पर बातचीत करते हैं। लालू यादव कहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत होगी, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो सिर्फ एक बार हमको फोन करके, कॉल करके आप बता दीजिएगा, वो सारी व्यवस्था वहां पर हम आपको पहुंचवा देंगे। लालू प्रसाद यादव ने एक शानदार प्लान बनाया, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया। इसके बाद आदेश जारी कर दिया कि पूरे बिहार में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का भीड़ इकट्ठा ना हो। डीएम और एसपी को आदेश दे दिया, पुलिस सड़कों पर उतर गई और पूरा का पूरा बिहार एकदम शांत हो गया। यह कहानी उस वक्त की जब लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोकने की हिम्मत लालू प्रसाद यादव ने बिहार में दिखाई थी और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उस वक्त पर केंद्र की सरकार थी उस सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और उस वक्त पर सरकार गिर गई। फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को कैसे हेलीकॉप्टर भेजकर उसमें बिठाकर उनको समस्तीपुर सर्किट हाउस से तमाम समर्थकों के बीच से उठवा लिया, यह कहानी इसी चीज की थी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।